हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इनोवस। और आज हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स इन वन डी मोशन पार्ट 2। ओके, तो इसमें हमें क्या मिलता है कि वन डायमेंशनल मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा मोशन के तीन फॉर्मूलाज है जो हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही काम करता है। ठीक है, तो इस केस में पहला है v इक्वल्स टू यू प्लस एटी, दूसरा h इक्वल्स टू यू प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा है टू ए एस इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपने क्लास नाइन्थ में मोशन चैप्टर में पढ़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पर u हमारा क्या है? u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, और वे हमारा है एक्सेलरेशन, s है डिस्प्लेसमेंट। ओके, और t हमारा टाइम होगा इस केस में। ठीक है, और यहाँ पर बस जेई के लिए या नीट के लिए बस एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हमें सीखना होगा जो है साइन कन्वेंशन का। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन बिल्कुल एक्स वाई प्लेन जैसा ही होगा। तो इसकी इसमें ऊपर में पॉजिटिव है और नीचे जाओ तो नेगेटिव है। ठीक है, सेम वाई एक्सिस जैसा वर्टिकल में होगा, और हॉरिजॉन्टल में सेम एक्स एक्सिस जैसा राइट में पॉजिटिव और लेफ्ट में नेगेटिव होगा। ठीक है, अभी आप आइए यहाँ पर। तो यहाँ पे बोला है कि एक इनिशियल वेलोसिटी हमारा जीरो कब होगा? केस वन में, जब ऊपर से मतलब सिर्फ छोड़ देंगे हम। हाँ, तो उस केस में इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होता है, और ये हमारा जी के इक्वल होता है। और जी हमारा क्या था? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और जी का वैल्यू क्या था जो आपने क्लास नाइन्थ में पढ़ा है? जी इक्वल्स टू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो जी नीचे है। ठीक है, तो जी नीचे है, इसीलिए जी का वैल्यू माइनस में होगा। ओके, और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से कुछ फोर्स के साथ छोड़ा हो, तो इसमें एक हमारा एक्सीलरेशन होगा। तो इस केस में u ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, और थर्ड केस में क्या है कि u नीचे से ऊपर में झुक रहा है। ठीक है, तो इस केस में u का एक वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि इस केस में ये फोर्स अप्लाई करके छोड़ा है ऊपर में, इसीलिए। ठीक है, तो u जितना ऊपर जाएगा उतना उसका स्पीड कम होगा ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो स्पीड कम होते होते जब ये ज़ीरो होगा, तब उसका फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा, और उस पॉइंट से ये नीचे आएगा। ठीक है, ओके,
तो ये हमारा थर्ड केस हुआ। ठीक है, तो अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 40 मीटर हाई। तो एक टावर है ऐसे, ओके, और इसका लेंथ 40 मीटर है, और एक बॉल को टावर के टॉप में से ऊपर में छोड़ा गया है। ठीक है, और विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में यू 10 मीटर पर सेकेंड होगा इनिशियल वेलोसिटी, और हाइट है यहाँ पे, और आपका जी है दिया हुआ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन जी हमारा नीचे होगा, तो इसमें जी माइनस होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और यू ऊपर है इसलिए प्लस में होगा। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि u इक्वल्स टू प्लस होगा, ओके, और g इक्वल्स टू माइनस होगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला में क्या था, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करने के बाद हमें हमारा टी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। एस 40 है, यू 10 है, और ये हमारा जी -10 है टी स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा 40 इक्वल्स टू 10 टी -5 टी स्क्वायर होगा, और यहाँ पे 5 टी स्क्वायर -10 टी प्लस 40 होगा इक्वल्स टू 0। तो इस जगह पे अगर हम 5 को कॉमन ले लें, 40 + 8, ओके, ऐसा होता है। ठीक है, लेकिन आप अ, देख सकते हैं कि ये हमारा डिवाइड मतलब नहीं जा रहा है, मतलब ये हम फैक्टर फॉर्म में लिख नहीं पा रहे हैं। ये क्यों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्स का हमने साइन कुछ नहीं पकड़ा है। ठीक है, तो इस केस में एस हमारा क्या होगा, सिंस हम बॉल को ऊपर से नीचे तक हम छोड़ रहे हैं, और ये बॉल ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। ठीक है, तो इस केस में हम डिस्प्लेसमेंट ऊपर से नीचे हम काउंट करेंगे, और सिंस इसका डायरेक्शन नीचे होगा, तो ये -40 होगा। ओके, माइनस माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस होगा, और इस केस में हम इसको ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, और फैक्टराइज करने के बाद ये हमारा ऐसा आएगा, और इस केस में p होगा 4 और p होगा -2, लेकिन माइनस हमारा नहीं होता है, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए हम p को 4 रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टाइम होगा 4 सेकेंड। ठीक है, अभी आप आइए दूसरे क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ यू। ओके, तो बॉल हम इस पर
ग्राउंड से हम हो रहे हैं, अ, ये हमारा ग्राउंड है, ओके। और हम बॉल को ग्राउंड से हम अपवर्ड छोड़ रहे हैं, ठीक है। और ये बॉल डी, ओके। और द बॉल इज एट ए हाइट ऑफ 80 मीटर, दैट टाइम, द टाइम interval being 6 seconds, find u, take g equals to -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इस इसमें हमारा u तो है, ये फाइंड करना होगा हमें। और यहाँ पे हाइट है 80 मीटर, ठीक है। हाइट इस केस में 80 है, और इस केस में हाइट प्लस होगा, क्यों? क्योंकि बॉल पूरा ऊपर तक गया है, इसीलिए। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में बॉटम टू, मतलब हाँ, बॉटम टू टॉप हुआ है, मतलब लो टू हाई हुआ है। तो इस केस में डायरेक्शन ऊपर है, तो हाइट प्लस में होगा, ठीक है। और टाइम तो 6 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये हमारा टाइम इंटरवल है, ठीक है। तो हम ये बाद में हम देखेंगे। और अभी आप यहाँ पर देखिए कि जी इसमें माइनस होगा, ओके। क्यों? क्योंकि जी आपका हमेशा डाउनवर्ड होता है, इसीलिए, ठीक है। तो अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, ठीक है। तो आपका ये बॉल 80 मीटर तक ये गया है एट 2 टाइम्स द बॉल इज एट ए हाइट ऑफ 80 मीटर एट टाइम्स द टाइम इंटरवल बीइंग 6 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एस इसकी इसमें 80 है, यू टी हमें फाइंड करना होगा। तो यू टी प्लस हाफ जी इस केस में -10 है। तो ये हमारा क्या होगा, 80 इक्वल्स टू यू टी -5 टी टी स्क्वायर होगा, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज 5 टी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 टी स्क्वायर माइनस यू टी प्लस 80 इक्वल्स टू 0, ओके। तो इस इसमें टाइम क्या होगा फिर, टी इक्वल्स टू क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला, मतलब -b, ओके, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4 ये ए ये सी बाई ट्वाइस है, ट्वाइस है। ये हमारा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो ये आपने क्लास 10th में पढ़ा था, ठीक है। तो u प्लस माइनस रूट ओवर यू स्क्वायर -5 4 20, तो ये 1600 बाई 10 होगा, ठीक है। तो ये हमारा t है, ठीक है। तो यहाँ पे t का हमें दो वैल्यूज हमें मिलता है, ठीक है। तो दो वैल्यूज इस केस में क्या क्या होगा, t का t1 आप पकड़िए u प्लस में है, और
T2 फिर क्या होगा आपका, U माइनस में होगा, रूट यू स्क्वायर माइनस 1600/10। ओके। और इस केस में इन दोनों का डिफरेंस मतलब ये 2 बार हुआ, तो 2 बार होने के बीच में जो टाइम था मतलब टाइम इंटरवल वो आपका 6 सेकेंड है, तो ये इक्वल्स टू 6 होगा। ठीक है, दिस इम्प्लाइज ये माइनस करने के बाद क्या मिलता है आपको, रूट ओवर यू स्क्वायर माइनस 1600/5 इक्वल्स टू 6। ओके, तो यू स्क्वायर माइनस 1600 इक्वल्स टू 6 5 30, और 30 का स्क्वायर आपका 900 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर आपका 2500 होगा, और यू इस केस में ±50 होगा। ठीक है, तो यू आपका यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड होगा आंसर। ओके, ठीक है। तो अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे, तो यहाँ पर क्या बोला है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन सेकेंड, 4 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे एक पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस केस में ये मैक्सिमम ITA कब तक जाएगा, जब तक इसका स्पीड 0 नहीं होता। ओके, तो जब इसका स्पीड 0 होगा इस केस में ये नीचे आएगा। ओके, तो जब तक ये पार्टिकल ऊपर तक जाएगा तब तक इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। ओके, और जब ये नीचे आएगा तब इसका डिस्टेंस बढ़ेगा और डिस्प्लेसमेंट कम होगा। ठीक है, तो हमें टाइम फाइंड करना है जब तक ये एक पॉइंट तक पहुंचता है। ठीक है, तो इस केस में u हमारा 40 है और v हमारा 0 है। ठीक है, और g तो आप सबको पता ही है, -9.8 या -10 हम करके कर सकते हैं ये। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया नहीं है लेकिन आप लिख लीजिए कि टेक g इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस होगा और u इस केस में 40 मीटर पर सेकेंड होगा, और तभी आपको ये फाइंड करना होगा। तो ओके, तो v तो 0 ही है। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अच्छा, तो हमें टाइम फाइंड करना है ना, टाइम फाइंड करने के लिए ये आप यूज़ कर लीजिए इससे अच्छा। इक्वल्स टू u+80। ओके, तो इस केस में v 0 है, u 40 है, a -10 है, और ये t है आपका। ठीक है, तो -40 इक्वल्स टू -10 इंटू टी, तो टी इस केस में 4 सेकेंड निकल के आता है। ठीक है, तो 4 सेकेंड तक आपका
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, और 4 के ज़्यादा जब जाएगा तब आपका डिस्प्लेसमेंट कम होगा और डिस्टेंस आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो आपका इस केस में 2 सेकंड तक डिस्टेंस और 4 सेकंड तक डिस्टेंस अभी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये कैसे होगा आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ओके, तो u इस केस में 40 है, और 2 सेकंड के लिए आपका टाइम 2 होगा, हाफ ए इस केस में -10, और ये आपका 2 स्क्वायर। ओके, तो ये कैंसिल, 42 ज़र 80 -20 मतलब 60 मीटर होगा आपका 2 सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इस केस में डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा इक्वल टू 60। ओके, और बी नंबर में p इक्वल्स टू 4 पुट करके चेक करना होगा हमें। ठीक है, तो u इस केस में 40 होगा, t 2 होगा प्लस हाफ इंटू -10 इंटू 4 स्क्वायर, सॉरी t 4 होगा इस केस में। ओके, तो 4 4 से 16 से कैंसिल जाके 8 होगा, तो 8 10 से 80 होगा। ओके, तो ये आपका 80 मीटर होगा, तो इस केस पर भी डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, और ये आपका 80 मीटर होगा। ठीक है, और सी नंबर में लास्ट में 4 सेकंड तक ये 80 मीटर हाइट तक पहुंचने के बाद ये आपका 0 होता है। ठीक है, तो ये आपका मैक्सिमम हाइट क्या होगा, 80 मीटर होगा। ठीक है, और उसके बाद ये डाउनफॉल करता है, और जब आपका टाइम 2 सेकंड तक जाएगा तब क्या होगा उसका स्पीड, वो हमें फाइंड करना होगा, और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा। ठीक है, तो स्पीड वैसे नहीं है हमें निकालना, अ, बस हमें क्या करना होगा कि फॉर टी इक्वल्स टू 6 सेकेंड। ओके, 6 सेकेंड के लिए हमें क्या करना होगा, 4 सेकंड तक इसका डिस्टेंस इतना था, और टॉप में पहुंचने के बाद बस 4 + 2 मतलब 2 सेकंड का मतलब डिस्टेंस हमें डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा आपका, u 40 है, तो g आपका माइनस में ही होगा, और v इक्वल्स टू u प्लस 80 से हमें v भी मिल जाएगा। तो इस केस में मतलब फॉर लास्ट सेकेंड हम पकड़ेंगे कि आपका u 0 है। क्यों? क्योंकि टॉप में इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, और फाइनल नहीं पता हमें, और टाइम सेकंड है। ओके,
और हमें बस एस फाइंड करना होगा इस केस में, ठीक है। तो यू दिया हुआ है, जी भी हमें पता है, जी क्या होगा, -10, और टी भी दिया हुआ है। तो वी हमें चाहिए भी नहीं होगा इस केस में। तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से पूरा निकल जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो यू इस केस में 0 होगा, हाफ ए इस केस में -10, और टी का स्क्वायर मतलब 4 होगा, ओके। तो ये हमारा -20 होगा मीटर, ओके। तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में -20 है। तो आपका लास्ट के 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट -20 हुआ, ओके। तो आपका 3 नंबर में नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 4 सेकंड तक +80, और लास्ट के 2 सेकंड -20। तो 80 -20 मतलब 60 मीटर होगा आपका नेट डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस क्या होगा इस केस में, टोटल डिस्टेंस इस केस में सिर्फ प्लस होता है, ठीक है। तो 4 सेकंड तक 80, देन +20 मतलब 100 मीटर होगा डिस्टेंस, ठीक है, ओके। अभी आप आइए वन डायमेंशनल मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए हम क्या करते हैं कि हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, हम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हम फाइंड करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज के, ठीक है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि हमें स्मॉल वैल्यूज में हमें एरर कम मिलते हैं, ओके। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के लिए हमारा वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्मली अप डाउन नहीं होगा। तो इस केस में हम ठीक से मेजर कर नहीं पाएंगे, ओके। तो इसीलिए एरर्स भी ज़्यादा आएंगे इस केस में। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया है कि हम एक वैल्यू का मतलब बिल्कुल स्मॉल पार्ट हम चूज करते हैं ऐसे करके, ओके। और ये हमारा नेग्लिजिबल पार्ट है, तो इसीलिए एरर भी नेग्लिजिबल होगा। और उसके बाद इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें पूरा कर्व का वैल्यू हमें मिल जाता है, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के केस में हम इसीलिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को हम यूज करते हैं, और उससे हम इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हम फाइंड करते हैं, ठीक है, ओके। और आप अब देख सकते हैं कि वी तो मतलब आपको पता ही है, वी और ए का आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यूज dx/dt और dv/dt, ओके। और लेकिन इसमें दूसरा भी मतलब आपका एक फॉर्म है ए का। तो आप ए को क्या लिख सकते हैं, आप ds/dt इंटू dv/dt, सॉरी ds। तो ऐसा क्यों, क्योंकि, तो, ds, तो, 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 तो,
इस केस में आप ds और ds को मतलब काट के फिर से dv dt आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ds dt आपका क्या होता है, वेलोसिटी है। तो s आपका डिस्प्लेसमेंट है, ओके। और ds बाई dt आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपका होगा इस केस में, ठीक है। और के साथ इंटू डी वी डी एस, ये आपका एस होगा, ठीक है। तो अभी आप आइए इक्वेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे। तो इंटीग्रेशन आपका बिल्कुल सिमिलर है। तो आपका v क्या था, डी एस डी टी था, हाँ। तो डी एस आपका क्या होगा, v डी टी होगा, ठीक है। और दोनों साइड को इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलता है आपको, डी एस से ये आपका एस होगा और ये आपका वी डी टी होगा, ठीक है। तो हम क्लास 9th और 10th में हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस आपका स्पीड इनटू टाइम होता है, या डिस्प्लेसमेंट आपका वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो इसके पर भी वेलोसिटी इनटू स्मॉल मतलब एक बहुत ही स्मॉल टाइम आपका है dt, ठीक है। तो उस टाइम को हाँ मतलब पूरा करने के लिए हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन को यूज़ किया है, ठीक है। तो s इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt होगा, ओके। सेम आपका एक्सीलरेशन के केस में चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt होगा, ओके। सेम है आपका। तो v माइनस यू बाई टी इक्वल्स टू आपका a था कि नहीं, तो t को साइड चेंज करने के बाद स्मॉल टाइम के लिए dt होगा और यहाँ आपका इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है, ओके। तो ये आपका दूसरा हुआ। और तीसरा आपका है ये कंडीशन। तो इसमें क्या होता है आपका p dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ a ds, ओके। अच्छा, तो इन सब में आपका क्या था कि v शुड बी आइदर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ t, ओके, इस केस में। और इस केस में a आपका कांस्टेंट होगा या तो फंक्शन ऑफ t होगा। सेम आपका इस केस में a आपका या तो कांस्टेंट होगा या फिर फंक्शन ऑफ f होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं a इक्वल्स टू v इंटू डी वी डी एस था, ओके। तो a इक्वल्स टू v इंटू डी वी डी एस था और डी एस को साइड चेंज करने के बाद v डी वी इक्वल्स टू a डी एस होता है। और उसके बाद बोथ साइड में इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका एक्सप्रेशन होगा यहाँ पे, ओके। अभी आप देख सकते हैं कि पहले हमने क्या पढ़ा था कि डिस्टेंस से वेलोसिटी डिफरेंशिएशन है और वेलोसिटी से एक्सीलरेशन डिफरेंशिएशन है। सेम यहाँ पर भी दिया हुआ है, डिस्टेंस से वेलोसिटी क्या होगा आपका
डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन होगा। सेम वेलोसिटी से एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए हमें वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करना होगा, और सेम आपका इसके उल्टा करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा। तो एक्सीलरेशन से वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा एक्सीलरेशन का। सेम आपका वेलोसिटी से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करना होगा, ऐसे करके। ओके, अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको दिया हुआ है एक्स एक्सिस का मतलब पोजीशन। ओके, और आपको फाइंड करना है टाइम जीरो में उसका पोजीशन और वेलोसिटी। ओके, तो टाइम जीरो में, ठीक है, एट टी इक्वल्स टू जीरो, एक्स आपका क्या होगा, 20 प्लस जीरो माइनस जीरो मतलब 20 होगा उसका पोजीशन टाइम जीरो में। ओके, और वेलोसिटी क्या होगा आपका, डी एक्स बाई डी टी होगा। तो 20 आपका जीरो होगा, कांस्टेंट है, प्लस 3 t² माइनस 12। ओके, तो टाइम इस केस में ज़ीरो है। ओके, तो 3 × 0 माइनस 12, तो आपका वेलोसिटी इस केस में -12 होगा। ठीक है, और बी नंबर में स्टेट वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड और नॉट। ओके, तो एक्सिलरेशन आपका यूनिफॉर्म कब होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब। ठीक है, तो ए आपका इस केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन आपका dv/dt है। तो v आपका क्या है, 3 t² माइनस 12 है। ओके, तो ये आपका 60 आ, आता है आपका एक्सेलरेशन। ओके, तो इस केस में ए आपका टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो इस केस में आपका एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म है। ओके, और सी नंबर में क्या है कि फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो। ओके, तो वेलोसिटी उसका जब जीरो होगा तब अ, तब पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा। ठीक है, तो सिंपली आपको पी को ज़ीरो करना है, और उसके बाद आपको बस वैल्यूज करके फाइंड करना होगा। ओके, तो वी आपका क्या है, 3 t² माइनस 12 है यहाँ पे। ओके, तो आपका ई इस केस में +-2 का है। ओके, तो टाइम आपका 2 सेकंड में इसका वेलोसिटी ज़ीरो होता है, तो 2 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ओके, तो एट टी इक्वल्स टू 2 इसका पोजीशन 20 प्लस 2³ माइनस 12 × 2 होगा। तो
20+8 -24 मतलब 4 मीटर इसका पोजीशन होगा। ओके, ठीक है। तो अभी आप आइए इस क्वेश्चन पे। वेलोसिटी time equation of a particle moving in a straight line is v equals to 10 plus t plus 3 t स्क्वायर, और इसका एसआई यूनिट्स में है ये। और फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द mean position at time t equals to 1 second if it is given that displacement is 20 मीटर एट t इक्वल्स टू 0 टाइम। ओके, और बी आपको एक्सेलरेशन और टाइम का इक्वेशन फाइंड करना होगा। ओके, तो इस केस में v आपको ये दिया हुआ है, v इक्वल्स टू 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर। ओके, और आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम मेन पोजीशन, मतलब एट टाइम t इक्वल टू 1। तो टाइम 0 से 1 तक जब ये जाएगा तब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। इफ इट इज गिवन दैट डिस्प्लेसमेंट इज 20 एट टाइम 0। ओके, तो टाइम 0 में इसका डिस्प्लेसमेंट 20 था। ठीक है, तो v आपका क्या होगा एट, मतलब इंस्टेंटेनियस टाइम पे, मतलब टाइम इक्वल्स टू 1 या 0 पे आपका v ds/dt होगा इक्वल्स टू 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर। ओके, तो इस केस में आपका s क्या होगा, आपका इंटीग्रेशन ऑफ v dt होगा। ओके, तो यहाँ पे लिमिट आपका क्या होगा 0 टू 1। तो इस टाइम के बीच में इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो आपको फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन आपको अच्छा, तो इसकी बल्कि आपका लिमिट होगा, क्यों? क्योंकि टाइम 0 पे, अच्छा 1 मिनट मैं करता हूँ, मैं फिर से पहले से, जब आपको समझ में आएगा आपको ठीक से। ठीक है, तो ये तो ये आपका एक्सप्रेशन है, और उसके बाद डी एस इक्वल्स टू क्या होगा आपका 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर इंटू डी टी होगा। ओके, और अभी आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तो डी एस से आपको एफ फाइंड करने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना होगा बोथ साइड में। ओके, और यहाँ पे वेरिएबल आपका t है, तो t आपका इनिशियली 0 था, मतलब मीन में 0 था और फाइनल में 1 था, तो 0 टू 1 होगा। सेम आपका इनिशियली 20 था, डिस्प्लेसमेंट आपका 20 था, और फाइनली आपको फाइंड करना है, तो आप पकड़िए कि ये आपका एस होगा फाइनल में। ओके, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद s-20 होगा इक्वल्स टू, ये आपका क्या होगा 10 dt। ओके, 10 dt प्लस 2t dt प्लस 3t स्क्वायर dt। ओके, और सब में आपका इंटीग्रेशन आएगा 0 टू 1।
ओके, इंटीग्रेशन। और उसके बाद आपको क्या करना है कि बस इंटीग्रेट अभी करना होगा आपको। इम्प्लाइज s-20 इक्वल्स टू, ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ dx आपका x ही होता है, और लिमिट के साथ ये आपका क्या होगा, 1 - 0। ओके, तो सेम इसमें 10 आपका कांस्टेंट है, और ये आपका 3 होगा 0 to 1। ओके, फिर आपका दूसरे पार्ट में भी 2 आपका कांस्टेंट है, और आपका x dx का आपका इंटीग्रेशन x² 2 होता है। ओके, सेम इस केस में t² 2 होगा, ये आपका 0 to 1 होगा। ये सब आपने बेसिक मैथ में पढ़ा था, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने ये सब छोड़ा था, मतलब यूट्यूब में हमने रिलीज किया था। तो ये आप देखना ज़रूर, ठीक है, अगर ना देखा हो तो। ठीक है, तो अभी आप आइए टी स्क्वायर में। ओके, तो x² dx का इंटीग्रेशन x³ 3 होता है। ओके, तो इस केस में 3 × x³ 3 होगा, और ये आपका 0 to 1 होगा फिर से। ओके, तो ये आपका 10 × 1 - 0 प्लस 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, कांस्टेंट है ये सब, ठीक है। और टी के मतलब ये बदले में क्या होगा, ये भी टी होगा। तो 1 - 0, 1² - 0² प्लस ये भी आपका 1³ - 0³। ओके, तो ये आपका 10 होगा, ये आपका 1 होगा, ये आपका 1 होगा, तो 12 होता है ये। दिस इम्प्लाइज s-20 इक्वल्स टू 12 इम्प्लाइज s इक्वल्स टू 32। ओके, तो आपका इस केस में डिस्प्लेसमेंट 32 मीटर निकल के आता है, ठीक है। और एक्सीलरेशन टाइम इक्वेशन में क्या होता है आपका, ए आपका क्या था, dv/dt था, ठीक है। तो v इस केस में क्या है, 10 + 2t + 3t²। ओके, तो फर्स्ट पार्ट आपका 0, सेकंड पार्ट 2, और थर्ड पार्ट 60। तो ए आपका 60 + 2 होगा, ये आपका इक्वेशन होगा एक्सीलरेशन टाइम इक्वेशन का। ओके, ये आपका ए नंबर होगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, और ये सब आप प्रैक्टिस ज़रूर से करना, एंड अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर देना, ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प मिल सके। ओके, थैंक यू, बाय बाय।